हिमाचल न्यूज 24/7। पिछले दिनों प्रदेश में आई भयंकर आपदा ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कुल्लू मंडी और शिमला जिले में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। सरकार व प्रशासन दिन रात राहत कार्य व बचाव में जुटे हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के निदेशक व विशेष सचिव डीसी राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई भयंकर आपदा के दौरान लापता हुए लोगों में से 49 अभी भी लापता है और 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस आपदा से सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है, जिसका अभी तक आंकलन नहीं किया गया है। वहीं 65 के करीब घर प्रभावित हो गए हैं। इसके साथ ही 23 कैटल लॉस रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि 49 के करीब फंसे हुए लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। मलाना डैम में फंसे हुए लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। डीसी राणा ने जानकारी देते हुए कहा कि कुल्लू के मलाना डैम के पास करीब 25 स्थानीय लोग व पर्यटक फंसे हुए हैं, जिनको प्रशासन द्वारा जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। बड़ी मेजर इवेंट हुई पूरे प्रदेश में, तो उसमें 49 लोग जो हैं वो अभी मिसिंग है। 4 हमें जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिसीव हुई हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे 7 के करीब फुट ब्रिज गए हैं, उतने ही हमारे दूसरे PWD के ब्रिज गए हैं। 49 के करीब लोग स्ट्रैंडेड थे, वो सारे रेस्क्यू हो गए हैं। और ख़ासकर कुल्लू में जो रेस्क्यू ऑपरेशन था मलाना डैम का, कल भी हुआ और आज भी हुआ। आज तो जो डैम हाउस से जो लोग थे उनको बड़े मुश्किल से जो है रिवर में रोप क्रॉस करवा के निकाला गया, तो वो ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया। स्ट्रैंडेड जितने भी कल आइडेंटिफाई हुए थे सारे रेस्क्यू हो गए हैं। लगभग 65 घर लोगों के जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। 23 के करीब कैटल लॉस रिपोर्ट हुआ है। और हमारे खासकर जो समेज रामपुर और कुल्लू की बाउंड्री में एरिया है, वो एक बहुत ही बड़ा एक दुखद वहाँ घटना हुई है। तो वहाँ पे NDRF की हमारी 2 टीम्स, जिसमें 70 लोग NDRF के हैं। ITBP लोकल अवेलेबल है, हमारी पुलिस, SDRF, होमगार्ड, वो लोग भी मौजूद हैं। कल क्योंकि कोई सफलता नहीं मिली वो उस लोकेशन पे, बट आज से जो है जो मिसिंग लोग हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारी एजेंसी जो है अच्छा काम करेंगी और जितना जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको क्लोज करेंगे। टूरिस्ट की क्या कोई टूरिस्ट के फंसे होने की भी सूचना है, या कितने अगर फंसे हैं तो कितने और किस तरह से उनको रेस्क्यू किया? टूरिस्ट की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं थी। थोड़ी देर पहले ही कुल्लू में मलाना के पास 20 से 25 लोगों के फंसने की सूचना है। उसमें मुझे लगता है कुछ स्थानीय लोग भी हैं और कुछ उसमें टूरिस्ट भी हैं, बट वो बिल्कुल सेफ़ लोकेशन पे हैं और उनके पास रहने की व्यवस्था है और खाने पीने की है। और प्रशासन जो है उनको जल्दी वहाँ रेस्क्यू करेगा। और ये आज तो संभव नहीं है, लेकिन कल के लिए प्लान हो रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली हम उनको सेफली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में प्रभावित हुए लोगों को स्थानीय प्रशासन द्वारा फौरी राहत प्रदान की जाती है। डीसी राणा ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन व पुलिस की टीम लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है और लापता हुए लोगों को ढूंढने की कड़ी मशक्कत कर रही है। कल तक हमारा जो है लगभग 450 करोड़ के करीब था, लेकिन कल की घटना के बाद ये आंकड़ा बढ़ेगा और डेली कुछ ना कुछ घटित होता ही है। तो कल की असेसमेंट करने में तो समय लगेगा, बिकॉज डैमेज का एक्सटेंट ज़्यादा है और उसको रेगुलरली हम अपडेट करते रहते हैं, आपके साथ भी शेयर करते रहते हैं। सर, किसी तरह का फौरी राहत दी गई हो? मुख्यमंत्री भी आज दौरे पर हैं घटनास्थल के और मुख्यमंत्री भी। अक्सर जब भी कोई मानव जीवन की क्षति होती है या कोई जख्मी होता है या किसी की प्रॉपर्टी लॉस होता है, तो जो हमारा स्थानीय प्रशासन है इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ जो है जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको देते हैं। और उसके साथ साथ जो है उनका जब डिटेल केस बनता है तो फाइनल रिलीफ दिया जाता है। हमारी रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की एक मोबाइल सिस्टम भी है रिलीफ का। कोई भी प्रभावित व्यक्ति उसमें खुद भी या कॉमन सर्विस सेंटर के पास जाके या पटवारी के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। उसको एक ID मिलता है और उस ID से अपने रिलीफ केस को ट्रैक कर सकता है। तो वो सुविधा जो है पिछले मानसून से हमने जारी कर दी है
और सारा कुछ डिजिटल है। और आई एम श्योर कि जो हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने प्रभावितों को रिलीफ जो है एटलीस्ट फौरी राहत दे दी गई। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस हमेशा टफ़ होते हैं, खासकर फ्लैश फ्लड के बाद, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं रहती और कनेक्टिविटी के साथ साथ मुश्किल आती है उस इलाके में पहुंचने में। और ख़ासकर जैसे मलाना वाला, अगर आपने देखा होगा, आज सुबह ही वीडियो उसके आए हैं। आई थिंक एनडीआरएफ उसको डाल रही है, जो हमारी 14th एनडीआरएफ है, क्योंकि उन्होंने वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। जो कल लोग रेस्क्यू किए, उनको ढांक में से निकाला गया। आज जो लोग डैम के अंदर फंसे हुए थे, उनको नदी क्रॉस करवा के, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पैन था कि उस स्पैन को कवर करना मुश्किल था, तो लोग वहाँ से निकले। इसी तरह का रेस्क्यू कल समेज में भी हुआ। वहाँ पे भी रोप डाल के नदी के दूसरे छोर से लोगों को निकाला गया। सो रेस्क्यू ऑपरेशन डिफ़िकल्ट है, बट हमारे पास उस तरह की एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है। एसडीआरएफ के पास है, एनडीआरएफ के पास है। सो डिफ़िकल्ट है, लेकिन सुरक्षित लोग निकाले गए। एयरफोर्स को कल हमने रिक्विजिट करने का जो है वो निर्णय लिया था, और स्टैंड बाई पे एयरफोर्स थी। खासकर जो हमारा दरंग में, पद्दर तहसील में जो गांव था, वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि हमारी रिस्पांस नहीं वहाँ पे पहुँच रहा था। लेकिन मौसम ख़राब था, इस करके एयरफोर्स नहीं पहुँच पाई, और उससे पहले हमारी एनडीआरएफ और लोकल रिस्पांस टीम्स वहाँ पे पहुँच गई थी, और वो वहाँ पे मौजूद हैं, और जो लोग लापता हैं उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।